नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसको आप IMP मार्क कर लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, इस टाइप से क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में है। ये क्वेश्चन लाइन में छोटे भी होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो क्वेश्चन बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड। सबसे पहले कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब कंटीन्यूअस। ऑड, ऑड को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, वो भी सीखेंगे। उसने बोला है पॉजिटिव। और फिर इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स मींस मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 1 2 3 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जैसे 33/2 ऐसे नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स की बात करें। और बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो क्वेश्चन है पहले बोला टू कंसेक्यूटिव ऑड। तो ऑड नंबर कैसे होता है, अगर पहला नंबर आपने मान लिया x ऑड है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 2x + 1। अगर x की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 जा 2 और 2 और 1 3। ये इस टाइप से मिलते हैं आपको ऑड का कांसेप्ट। और जो इवन नंबर का कांसेप्ट मिलता है 2x से। अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर हो जाएगा 2x। इस टाइप से मिलता है इवन नंबर का कांसेप्ट। और जो ऑड का कांसेप्ट मिलता है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, उसमें 2 ऐड करके। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं पहला ऑड नंबर x है, तो दूसरा जो ऑड नंबर आएगा ना कंसेक्यूटिव, वो होगा x + 2। क्योंकि ऑड नंबर में 1 3 5 7 उसने पॉजिटिव बोला है, इनके बीच में डिफरेंस 2 का है ना। अगर पहले नंबर को हमने 1 मान लिया तो 2 ज्यादा होगा दूसरा नंबर, क्योंकि सलंग बोला, कंटीन्यूअस बोला है। तो ये तो पहला नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया कंटीन्यूअस, जो कॉन्सेक्यूटिव वो हो जाएगा x + 2। बस ये इतना कांसेप्ट है इस क्वेश्चंस में, बाकी कुछ है नहीं। फिर उसने बोला है सम ऑफ हुज, सम बोला तो सम लगा दिया, हुज स्क्वायर, स्क्वायर किया इनका। फिर उसने बोला इज 290। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको सॉल्व करना है। ये हो गया x², यहाँ लगा दिया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो देख लो, a + b का होल स्क्वायर होता है a² 2ab b²। अगर a की वैल्यू x है तो हो गया x² 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर तो 4, तो x² 4x + 4। तो यहाँ मिल गया x² 4x + 4 इक्वल में हो जाएगा 290। अब x और x कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 2x², और यहाँ पर 4x, इसको किया ट्रांसपोजिशन, तो 290 इस पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 290, और 290 में से 4 जाएंगे तो 286, तो 286। अब इन सब में 2 तो कॉमन आपको दिख ही रहा है, तो 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया x², यहाँ हो गया 2x, और 286 को हाफ किया तो 2 का हाफ 1, 4 का 8 का हाफ 4, 143 = 0। अब ये 2 है ना, 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 एक फिक्स क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ये 2 तो 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन होगा भाई साहब, 0 होगा x² 2x - 143 = 0। तो ये वाला टर्म होगा यहाँ से 0। अब हमें इसमें से a b c को पहचानना है। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 है, और b की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू -143 हो जाएगी। फिर हमारा अगला स्टेप क्या है, b² करना। तो यहीं से हम b² की यहाँ से कर देते हैं b², तो b² 2 का हो जाएगा 4। बस उसके बाद हम फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देखते हैं b की वैल्यू थी यहाँ से 2 और b² था 4, 4a से निकाल दिया, 4a की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी -143। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर -572। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना हमें, तो -b + -b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी थी भाई यहाँ से 2, तो ये हो गया -2। फिर लगा दिया हमने यहाँ पे प्लस माइनस, b² कितना है 4, और फॉर्मूले का माइनस और c वाला माइनस, जो c के साथ माइनस है, दोनों हो जाएंगे प्लस। तो जब भी आप c में या a में माइनस देखो
तो अंदर ही क्वांटिटी प्लस होनी है, तो हो गया 572 और 2a, a की वैल्यू 1 है, ये रहेगा 2 और 572 प्लस 4 हो जाएगा 576। तो मैं इसको लिखता हूं यही 576 576। अब 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमें थोड़ा सा जानना पहचानना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अगर मैं बात करूं 15 का स्क्वायर होता है 225, ये काम का नहीं। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और फिर 20 का स्क्वायर होता है 400। तो डेफिनेट सी बात है कि 20 और 25 के बीच में मिलेगा हमें। 20 का 400 है और 25 का 25 का 625 है, तो 576 इसके बीच में आएगा। अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 में 9 आता है और 4 में 16 आता है और 5 में 25 होता है और 6 के स्क्वायर में 36 होता है, 7 के स्क्वायर में 49 होता है, 8 के स्क्वायर में 64 होता है और 9 के स्क्वायर में 81 होता है। मतलब यहाँ जो लास्ट डिजिट है ना वो 6 है। 6 लास्ट में कौन देता है, तो वो 4 देता है, 4। और 20 और 25 के बीच में क्या आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 6 कौन देता है लास्ट में, या तो 24 देता, या तो 4 देगा या तो फिर 6 देगा, तो ये 6 ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ी सी अगर याद नहीं हो तो आप ट्रिक्स बना सकते हैं। ये होगा 24 का स्क्वायर, -2 प्लस माइनस ये 24 होगा और ये 2। अब एक बार आपको लेना है प्लस साइन, तो माइनस का 2 प्लस का 24 डिवाइड में 2। अब 24 में से 2 जाएगा तो बचेगा 20, 22 डिवाइड में 2, आंसर आ जाएगा 11, 2 बचा 2। तो इसमें जो x का पहला आंसर आया ना वो है, जब आपने प्लस लिया 11। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे इधर, यहाँ लेंगे नेगेटिव साइन, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन और 24 माइनस और 24 2 माइनस 24 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 26। 26 मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 13 और क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव, तो हम इस आंसर को कर देंगे निगलेक्ट, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर हो गया, वो ऑड इंटीजर कितना रहेगा, ये 11 रहेगा, दूसरा 2 बढ़ा देंगे तो 13 रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से।